नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके सामने फिर एक सामाजिक मुद्दा लेकर आया हूँ। ये सामाजिक मुद्दा कुछ और नहीं, हमारे अपने किसान भाई यानी हमारे अन्नदाता हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 8 महीनों से हमारे किसान भाई दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर बैठकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिखा रहे हैं या जो बीच में कि हिंसक भी हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे किसान भाई सरकार के खिलाफ इतने ज़्यादा दिनों से मोर्चा लिए हुए हैं। तो आइए इस बात को जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आखिर वो 3 कानून हैं क्या? जो सबसे पहला बिल है, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल के तहत सरकार की ये दलील है कि जितने भी किसान भाई हैं, वो अपनी एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं और जो भी उसका मुनाफा होगा वो सीधे उनकी जेब में जाएगा, जिससे कि उनका कहना है कि जो बीच के बिचौलिए हैं वो नहीं आएंगे। अब इसके लिए सरकार का ये भी कहना है कि किसान अन्य प्रदेश या अन्य शहर में भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। तो दूसरे बिल पर आते हैं, वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन ऑन प्राइस एश्योरिंग एंड फार्म सर्विसेज 2020। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बोला गया है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी जिसको हम लोग हिंदी में संविदा संविदा खेती या ठेका खेती भी कहते हैं, उसके तहत फार्मर्स को ये बोला गया है कि वो अपनी संविदा ठेकी में या मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसके तहत जितनी भी हमारी अनाज, दलहन, तिलहन, आलू इन सब चीज़ों को आवश्यक वस्तु से हटा दिया गया है। यानी अब युद्ध, बाढ़, भूस्खलन या कोई अन्य आपदा में इन चीज़ों का वितरण नहीं होगा या सरकार इनका स्टॉक नहीं करेगी। तो अब जानते हैं कि किसान भाइयों के क्या आरोप हैं। पहले बिल पर किसान भाइयों के ये आरोप हैं कि जब कोई किसान एपीएमसी मंडी जाएगा नहीं, कोई वहाँ पर काम होगा नहीं, तो एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी। जैसा एक बार ये और हो चुका है, बिहार में सन 2006 में ये मॉडल लाया गया था जो कि पूरी तरह से फेल हो गया था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाई इसको बोल रहे हैं या उनका जो भी तर्क है वो कहीं न कहीं सही भी है कि जब किसान मंडी में कोई जाएगा नहीं, तो एपीएमसी मंडी तो खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों का ये भी आरोप है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद पहले बिल में ये भी दिया गया है कि अब किसान भाई हमारे दीवानी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एसडीएम तक जा सकते हैं और एसडीएम से ज़्यादा एसडीएम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है तो वो ऑर्बिट्रेशन कमेटी को इसका फैसला देने का हक दे सकता है, इससे ज़्यादा किसान भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से कि उनकी जो कानूनी जो उनकी ताकत थी वो छीन ली गई है। दूसरे बिल पे बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, तो सरकार का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ावा देने से किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसान भाइयों का ये आरोप है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई भी अन्य कंपनी आती है तो उसको उतने ही पहले से ही सब कुछ तय करना पड़ेगा और यदि किसी कारणवश किसान अपना मुनाफा नहीं कमा पाए या उनकी फसल बर्बाद हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को तो उतनी चीज़ चाहिए चाहिए, अनाज चाहिए ही चाहिए, तो उसका क्या होगा? और इसके साथ-साथ एग्रीकल्चर जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रखता है, उसको कहीं न कहीं कॉर्पोरेट से जोड़कर उसका महत्व ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जब कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी एग्रीकल्चर में बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर कम होगा ही होगा। और जो तीसरी बात है, यानी तीसरा बिल है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसके तहत ये बोला गया है कि अगर किसी भी तरह से कोई आपदा आती है तो आपको आलू, दाल, दलहन, तिलहन ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक बात और भी है कि अगर सरकार इनको स्टॉक नहीं करेगी तो फिर इनकी कालाबाज़ारी शुरू हो जाएगी। अब मान के चलिए पहले कोई सरकार 100 में से 60 रुपए अपने पास बचाती थी और 40 रुपए मार्केट में देती थी। अगर अब वही सरकार वो 100 के 100 रुपए मार्केट में छोड़ देगी, तो जो कालाबाज़ारी है वो अपने चरम पर आ जाएगी और ये तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ेंगी तो लोग उसको अपने घर पे कालाबाज़ारी करने की सोचेंगे, उसको ख़त्म करके महँगे दामों में बेचने की सोचेंगे। जो सरकार की बात करें तो सरकार के जो इसमें ये तर्क हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक विषय है या ऐतिहासिक डिसीजन है, इसके बाद भी जो किसान है वो जो
प्रदर्शन कर रहे हैं वो चंद मुट्ठी भर किसान हैं। 8 महीनों में 250 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। उनका ज़िम्मेदार कौन है? सच बताऊँ तो हमारी सरकार है या फिर हमारे किसान हैं, तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि सरकार को अपने केंद्र सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, उनसे समझाना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के मुख्य नेता हैं, वो कहीं पर भी जाकर किसानों से बात ही नहीं करना चाहते। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में बहुत हिंसक प्रदर्शन हुआ। उसके तहत ये भी पता चला कि किसान कितने उग्र हो सकते हैं। तो जो भी पहली बात तो हिंसा करना बहुत ही गलत है, चाहे वो किसान हो या कोई अन्य हो। और जो हिंसा कर रहे थे वो किसान नहीं थे, वो कुछ अराजकता तत्व थे। उसके बाद हम लोग बात करें बिलों की, तो आखिर क्या ऐसी कारणवश है जो किसान भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या किसानों के हित की बात नहीं हो पा रही है। कोई ना कोई हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि इसका एक डिसीजन निकले, इसका एक उत्तर निकले या इसका कोई एक समाधान निकले। फिर भी किसान अपनी जगह अडिग हैं और सरकार अपनी जगह अडिग है। सरकार को एक बार किसानों से बात तो करनी चाहिए। क्या ये वो उनके देश के नहीं है या कोई ये जो अन्नदाता है ये किसी पड़ोसी देश के हैं? इन सब के साथ-साथ मैं एक मुद्दा और बोलना चाहूँगा कि जो बिचौलिए हैं, वो आखिर हैं तो हमारे ही देश के। उनको भी तो अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है। उनका क्या होगा? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? या उनको भी बेरोज़गारी या भूखा मार दिया जाएगा? एमएसपी को ख़त्म करने के लिए किसानों ने ये बात बोली कि सरकार एमएसपी और एपीएमसी मंडी को ख़त्म कर देगी। जबकि सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं बिहार में ऐसा हुआ था। तो इस वजह से ये और भी चिंता का विषय है। जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसा कि मैंने बताया ही कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा भागीदारी मिल जाएगी, तो किसानों की चिंता बढ़ जाएगी, उनका मुनाफ़ा कम हो जाएगा। और तीसरा जो था बिल कि उसमें स्टॉक नहीं रहेगा तो काला बाज़ार बढ़ेगी। तो मैं इसी के साथ सबसे यही कामना करना चाहूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। धन्यवाद।